नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में हम सुभाषितानी के अगले सुभाषितों का अनुवाद सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए सुभाषित 5 की तरफ चलते हैं। एक एक शब्द के अर्थ के साथ उसके बाद उसके अनुवाद को आप लोग जिस प्रकार से लिखेंगे वो सीखें। श्लोक 5 आप देख पा रहे होंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया है कि जब तक आप अन्वय नहीं सीखेंगे, सही क्रम में शब्दों को नहीं लगाएंगे, तब तक श्लोक भी आपको कठिन ही दिखाई देंगे। आइए इसका अन्वय करते हैं। अन्वय करने पर ये कविता हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। इस श्लोक को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। यो पौरुषम, यहाँ भी देख सकते हैं यो शब्द मैंने यहाँ से लिया है। यो पौरुषम विहाय दैवमेव ही अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। इस प्रकार से एक सही क्रम लेने पर हम इसका अर्थ सीख पाएंगे। आइए हम शब्दों को देखें। यहाँ पर कौन से शब्द क्लिष्ट हैं जिनके अर्थ हमें लिखना चाहिए, वो शब्द देखेंगे आप लोग। यहाँ नंबर डालेंगे 1। इसका अर्थ है जो। पौरुषम, पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ। विहाय छोड़कर, त्याग कर। दैवम एव, 2 शब्द हैं। दैवम एव, संधि विच्छेद करने से हमें मिले। दैवम का अर्थ हुआ भाग्य को और एव का अर्थ हुआ ही। यह शब्द है ही, इसका अर्थ होता है निश्चित ही, इनफैक्ट, जो हम आमतौर पे बोलते हैं। अवलंबते का अर्थ हुआ आश्रित होता है, सहारा लेता है। पूरा वाक्य देखिए। निश्चित ही जो मतलब जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग कर भाग्य का ही सहारा लेता है, क्या होता है उसके साथ, वो यहाँ से आएगा। प्रासाद सिंहवत्, यहाँ शब्द का अर्थ लिखेंगे हम सबसे पहले नंबर डालकर। ये होगा हमारे पास नंबर 8। और सिंह का मतलब है शेर, वत् का मतलब हुआ शेर के समान। दैवमत्, शेर के समान। कौन से शेर के समान? जो महल के अंदर स्थित है। अब यहाँ महल के अंदर स्थित शेर से अभिप्राय, स्थित से समझ लीजिए कि वो प्रतिमा के रूप में है, वो जीवित शेर के रूप में नहीं है। तो प्रतिमा है वो, ऐसा शेर। तस्य, उसके, षष्ठी विभक्ति है, तद पुल्लिंग। मूर्धनि, सिर पर, सिर पर नंबर डालेंगे 10 और इसका अर्थ है सिर पर। उसके बाद है वायसः। वायसः का अर्थ हुआ कौवे, नंबर डालेंगे 11। और तिष्ठन्ति 12 नंबर पे शब्द है जिसका मतलब है बैठते हैं। पंक्ति पूरी देखिए, इसका अर्थ क्या होगा अब। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। किसके सिर पर? महल में स्थित शेर के सिर पर, अर्थात महल में स्थित शेर की प्रतिमा के सर पर कौवे बैठते हैं। ठीक वैसे ही पूरा वाक्य को, पूरी कविता को सुनेंगे हम, पूरे काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग कर निश्चित ही भाग्य का सहारा लेते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे प्रासाद में स्थित, महल में स्थित शेर की प्रतिमा के सर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात शेर यदि जीवित हो
तो उसके सिर पर कौओं के अर्थात किसी भी पक्षी के बैठने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन क्योंकि वो निष्क्रिय है, वो एक अजीवित प्राणी वहाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसके साथ कोई भी जीव किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है जो शायद उतना सक्षम भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मानव के साथ भी है, व्यक्ति के साथ भी है। यदि वो अपने पुरुषार्थ को, अपने परिश्रम करने के गुण को त्याग देगा तो वो निश्चित ही प्रतिमा जैसा ही होता है, निष्क्रिय ही होता है। और ऐसे में फिर उसका लाभ वो लोग भी उठा सकते हैं जो ज़्यादा समर्थ नहीं हैं या जो उनसे भी कमज़ोर होते हैं। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक है हमारे पास में, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभिः धन्याः महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। कुछ बिल्कुल अन्वय के साथ ही यहाँ पर चल रहा है। हम फिर भी इसके अन्वय को देखेंगे एक बार, कैसे हम वो लिखेंगे। आइए उसको सीखते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे हम, महीरुहा पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभिः। महीरुहा शब्द जो है हमारे पास पहले आ गया है। धन्याः भवन्ति येषां, दूसरी पंक्ति में जाएंगे, आर्थिनः विमुखाः न यान्ति। यहाँ से हमने इसका अर्थ लेना है। कैसे लेंगे? पहले हम शब्दों के अर्थ की तरफ चलेंगे, कौन से शब्द का कौन सा अर्थ होगा। आइए जानते हैं शब्दों के अर्थ को। महीरुहा शब्द को देखेंगे, नंबर 1 पे डालेंगे। इसका अर्थ हुआ वृक्ष। पुष्प बहुत साधारण है, फूल कहते हैं हम। पत्र से अभिप्राय हुआ पत्ता। फल का मतलब फल है। छाया का मतलब छाया है, पेड़ की छाया। मूल का मतलब हुआ यहाँ पर जड़। जड़ समझते हैं, जो धरती के अंदर रहती है। वल्कल यहाँ पे शब्द है वल्कल। वल्कल का मतलब होता है छाल। पेड़ों की जो छाल है उसे हमने वल्कल संस्कृत में कहते हैं। और दारुभी का मतलब होता है लकड़ियाँ। दारू है लकड़ियाँ, और दारू भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन में आया, लकड़ियों के द्वारा। धन्याः भवन्ति, धन्य होते हैं। पूरा वाक्य देखिए, वृक्ष धन्य होते हैं। क्यों धन्य होते हैं? इनके साथ। किनके साथ धन्य होते हैं? इन सारी चीज़ों के साथ में वो धन्य होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, इसलिए वास्तव में वृक्ष धन्य होते हैं। वृक्ष जो हैं फूल से, पत्तों से, फल से, छाया से, जड़ से, पेड़ की छाल से और अपनी लकड़ियों के द्वारा धन्य होते हैं। ऐसा होने से वो धन्य क्यों कहलाते हैं? जिनके, येषाम शब्द आपको स्वयं पता होना चाहिए। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द है येषाम। तेषाम उनके, येषाम जिनके। जिनके अर्थिनः, अर्थिनः का मतलब हुआ मांगने वाले, याचना करने वाले। याचक शब्द हम लिखेंगे, यहाँ मैं 7 नंबर पे येषाम ही लिखती हूँ, यहाँ पे 8 पे हम लिखेंगे याचना करने वाले। जिनके याचना करने वाले, विमुखाः उनसे विमुख, उनसे पलटकर, उनसे निराश होकर, आप किसी भी संदर्भ में अर्थ को ले सकते हैं। न यान्ति, यान्ति का अर्थ होता है जाते हैं। वाक्य हुआ जिनके याचक कभी भी विमुख होकर, निराश होकर नहीं जाते हैं। न से लिखना नहीं और यान्ति से हुआ जाते हैं। पेड़ों के पास जो भी याचक आएगा उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा, और वो कुछ ना कुछ में इतनी सारी चीज़ें पेड़ के पास होती हैं। पेड़ इतनी सारी वस्तुएं उपलब्ध कराता है।
फूल देता है, पत्ते देता है, फल देता है, छाया देता है, जड़ पदार्थ देता है जो उसके अंदर ज़मीन के हैं जड़, वो भी उसके काम आती है व्यक्ति के, उसकी छाल व्यक्ति के काम आती है, और उसकी लकड़ियाँ, इन सारी वस्तुओं के द्वारा वृक्ष धन्य ही होते हैं। उनके याचक कभी भी उनसे निराश नहीं जाते हैं। यह है आपका सुभाषित 6 का अनुवाद हमने किया। आइए 7वें सुभाषित के अर्थ को सीखते हैं, जो कहता क्या है उन्हें जानें। पहले हम सुभाषित देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनः गृहे। शब्द देखिए जो आपके लिए कठिन है, नंबर डालेंगे। चिंतनीया, चिंता करने योग्य, सोचने योग्य, ही, निश्चित ही, विपदाम, विपदा को, आदाद एव, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, आदौ एव, प्रतिक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना, न नहीं, कूप कुआं, खननन का अर्थ हुआ खोदना, युक्तम का मतलब उचित, प्रदीप्ते मतलब जलने पर, सप्तमी विभक्ति चेक कर सकते हैं आप, वहिनः अग्नि से, आग से, गृहे घर में। यहाँ आदौ एव शुरू में ही, एव का मतलब ही, आदौ मतलब प्रारंभ में, शुरू में। अब अगर मैं इस सुभाषित को अन्वय के साथ लिखूं तो वो क्या होगा वो जानते हैं। आइए, विपदा आदाद एव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीया गृहे वहिनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। शब्दों के अर्थ देखिए, हमने अर्थ लिखे हैं इसके साथ में। प्रारंभ में, आदाद एव, प्रारंभ में ही, विपदाम, विपत्ति के प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया, जो भी आपको प्रतिक्रिया देना है उसका जो समाधान है, चिंतनिया, सोचना चाहिए, गृहे, घर में, वहिना, आग से, प्रदीप्ते, जलने पर, कूप खननम, कुआं खोदना, न युक्तम, उचित नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, चाहे आप पुस्तक के श्लोक के अंदर नंबर डाल दें, और यदि मैं यहाँ के हिसाब से नंबर लिखती हूँ तो मेरे पास में शब्द होगा आदौ एव, जहाँ पे मैंने लिखा प्रारंभ में, ही, निश्चित ही, प्रतिक्रिया का मतलब हुआ समाधान या कोई प्रतिक्रिया, चिंतनीय का मतलब है सोचना चाहिए, गृहे यानी घर में 5 नंबर पे, 6 पे है आग लगने से, प्रदीप्ते जलने पर, कूप यानी कुआं, खनन का मतलब खोदना, न से हुआ नहीं, और युक्तम का मतलब हुआ उचित, उचित नहीं है। पूरे वाक्य का जो अनुवाद आया वो इस प्रकार से आया, आग लगने पर, आग लगने पर, घर में आग लगने से, जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। पूरा वाक्य देखिएंगे। प्रारंभ से ही विपत्ति के बारे में समाधान सोच लेना चाहिए, घर में आग से जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। मैं आशा करती हूँ आप लोग इसके अर्थ को अब समझ गए होंगे, और आप लोग अपनी पुस्तक के ऊपर इन शब्दों के अर्थ को लिखने के बाद कॉपी के ऊपर पूरा अनुवाद लिखें, वाक्यांश के रूप में, पूरे श्लोक के रूप में। धन्यवाद। शुभ दिन।